नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। पारा शिक्षकों के अस्थायी करने पर बनी सहमति, बिहार की तर्ज पर आकलन परीक्षा। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान देने पर निर्णय के लिए बुधवार को एक दौर की बैठक संपन्न हो गई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कमेटी के साथ बैठक कर पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने पर चर्चा की। बताया जाता है कि पदाधिकारियों ने इस पर सहमति जताई है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। विधि, कार्मिक, वित्त तथा कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। विभागीय कमेटी के साथ बैठक संपन्न होने के बाद मंत्री शाम में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा तथा झारखंड प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे तथा विभागीय कमेटी के बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देंगे। इसमें पारा शिक्षकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। बता दें कि मंत्री तथा पारा शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के साथ इसी माह हुई बैठक में बिहार के तर्ज पर आकलन परीक्षा लेकर पारा शिक्षकों को नियोजित करने पर सहमति बनी थी। गोड्डा में सीएम हेमंत सोरेन बोले, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसका फायदा 40 सालों तक होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपने मुझे राज्य का नेतृत्व करने का मौका दिया है। हमारी सरकार इस राज्य को नई दिशा देने का काम कर रही है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसका फायदा कम से कम 40 सालों तक लोगों को मिलता रहे। इसी सोच के साथ नियोजन समेत कई नीतियों में बदलाव किया जा रहा है ताकि झारखंड के नौजवानों के भविष्य को संवारा जा सके। वे बुधवार को गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड स्थित टेसो बथान गांव में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता तथा संकल्प को दोहराया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 60 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा चयनित लाभुकों में कुछ सांकेतिक रूप से प्रधानी पट्टा, नियुक्ति पत्र और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। झारखंड के किसानों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात, बिरसा किसान योजना में क्या क्या होगा फायदा, जानिए। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने अब किसानों को नई पहचान देने की शुरुआत की है, जिससे किसानों को कृषि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके तथा गरीब किसान सरकारी योजनाओं से जुड़े भी सके। सरकार राज्य के करीब 58 लाख किसानों के लिए बिरसा किसान योजना शुरू की है, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। और इस योजना के लिए राज्य कृषि विभाग पारदर्शिता के साथ बिरसा किसान के रूप में पहचान देने के कार्य को मूर्त रूप देने में जुट गया है। मुखिया जी का पावर बढ़ेगा, 5 लाख तक की योजना पर कर सकेंगे स्वीकृति। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया की वित्तीय शक्ति फिर बढ़ेगी। लाभुक समिति के माध्यम से योजना की स्वीकृति देने की अधिसीमा बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार पूर्व की भांति मुखिया को 5 लाख तक की योजना की स्वीकृति देने पर विचार कर रही है। 5 लाख की ऊपर की योजना की स्वीकृति टेंडर के जरिए ही दी जाएगी। पंचायती राज विभाग इस आशय पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभागीय मंत्री सीएम की सहमति के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। आवास योजना लोन के लाभुकों की नगर निगम देगा गारंटी। बैंक से ऋण लेने के लिए लाभुकों को गारंटर देने की जरूरत नहीं होगी। निगम बैंक को गारंटी देगा। यह बातें नगर प्रशासक शैलेंद्र ने कहा। वे बुधवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित ऋण से संबंधित जानकारी के लिए आयोजित शिविर में लाभुकों से कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए शिविर में 142 लाभुकों ने अपने आवेदन जमा कराए। नगर प्रशासक ने शिविर में कहा कि ऋण के लिए 3 साल की ITR की बाध्यता सरकार ने खत्म कर दिया है। हालांकि लाभुकों को आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। योजनाओं में गड़बड़ी व अनियमितता पर लगाई फटकार।
पलामू की डीडीसी मेघा भारद्वाज ने बुधवार को हैदरनगर प्रखंड में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रखंड के रैंकिंग पर चिंता व्यक्त की। आपसी समन्वय से लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का सख्त निर्देश दिया। प्रखंड सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीडीसी ने प्रधानमंत्री आवास व मनरेगा के साथ कई अन्य योजनाओं की पंचायतवार समीक्षा की। साथ ही योजनाओं में गड़बड़ी व अनियमितता को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। बीआईटी सिंदरी की स्वायत्तता पर शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मियों ने किया विरोध। बीआईटी सिंदरी को स्वायत्तता प्रदान करने के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्णय से संस्थान के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। बीआईटी सिंदरी टीचर एसोसिएशन ने विज्ञप्ति जारी कर बीआईटी को स्वायत्तता प्रदान करने की मुहिम का विरोध किया है। एसोसिएशन के सचिव अमर कुमार सिन्हा ने कहा कि बीआईटी को स्वायत्तता प्राप्त होने से यहाँ के शिक्षा शुल्क में काफी बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड के आदिवासी और निर्धन छात्र बीआईटी सिंदरी में अभियंत्रण की पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। जानिए हाल जेपीएससी की। वैकेंसी निकली तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हुई तो रिजल्ट नहीं और रिजल्ट निकला तो पेंच ही पेंच। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे लेकिन हालात बदल नहीं पाएंगे। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की कहानी ऐसी है। साल दर साल गुजरने के बाद भी नियुक्तियां जहां की तहां लटकी हुई है। तमाम पेचो खत्म है अटकी। सिविल सर्विस परीक्षाओं को छोड़ दे तो बाकी परीक्षाएं और नियुक्ति भी वैसे मकड़ा जाल में उलझ कर रह गई है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो या समिति सिविल सेवा परीक्षा, पशु चिकित्सकों की नियुक्ति को या फिर कोई और नियुक्ति या शिक्षकों की नियुक्ति, महीनों वर्षों बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। कोडरमा की अन्नपूर्णा देवी ने कही रोजगार परक होगी शिक्षा नीति, क्षेत्रीय भाषा में होगी इंजीनियर की पढ़ाई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि ऐसी शिक्षा नीति बने जो रोजगार परक हो। रोजगार परक शिक्षा नीति पर जोर होगा। यह बात मंत्री बनने के बाद रांची पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा केंद्र सरकार कोई नीति राज्यों पर जबरन थोप नहीं रही है, राज्यों से राय लेकर ही नीति बनाई जा रही है। शिक्षा समृद्धि सूची में शामिल है, वे बहुत कुछ समझने एवं देखने का प्रयास कर रही है। समय समय पर मीडिया से भी सुझाव लेती रहेगी। केंद्र एवं राज्य के बीच बेहतर समन्वय हो, इसका प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई राज्यों के स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषा पर हो। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 अगस्त से महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए जा सकते हैं निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। 24 अगस्त को 4 बजे से प्रस्तावित बैठक में इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर उपाय आदि मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर को शुरू हो रहा है। इससे पूर्व कैबिनेट की यह आखिरी बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष पर हमलावर होने से रोक सकती है। इससे पूर्व 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई थी। नागेंद्र जी बने भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री। बिहार के साथ अब झारखंड की भी मिली जिम्मेदारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन के वरिष्ठ साथी नागेंद्र जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें बिहार एवं झारखंड का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। उनका मुख्यालय रांची होगा। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह जानकारी दी है। वहीं भिखू भाई दल सानिया को बिहार में संगठन का महामंत्री नियुक्त किया गया है। नागेंद्र जी बिहार के संगठन मंत्री थे। झारखंड में एफआईआर पर राजनीतिक, पूर्व सीएम के सलाहकार पर केस के बाद बीजेपी और जेएमएम आमने सामने, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर युवती के शोषण के आरोप में दर्ज केस के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और जेएमएम दोनों आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य में प्रथम सीएम बाबूलाल मरांडी अपना मुख्य काम राजनीतिक क्रियाकलाप को छोड़कर अब प्रत्यक्ष तौर पर वकालत का काम करना शुरू कर दिए हैं। खासकर जब से वे बीजेपी में दोबारा शामिल हुए हैं, वे पार्टी से संबंधित लोगों के कुकृत्यों की वकालत करने लगे हैं। इसके लिए वे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में जानिए किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। सरकार भी है तैयार। 3 सितंबर 2021 से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 3 सितंबर से शुरू होकर यह सत्र 9 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। मानसून सत्र के दौरान 6 सितंबर को राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वर्ष 2021-20 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। इस सत्र में नई नियोजन नीति, बेरोजगारी भत्ता, माइंस आवंटन, बालू और शराब की नीलामी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा धनबाद में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मामला भी उठा सकता है। इधर सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार कर रही है। झारखंड सुप्रीम कोर्ट में दी कोर्ट कैंपस और जजों की सुरक्षा की रिपोर्ट। कोर्ट ने राज्यों को दिया आखिरी मौका। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर समेत जजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया। कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का यह आखिरी मौका है। गौरतलब है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के बाद कोर्ट समेत जजों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोर्ट राज्यों के जवाब मांगा था। हालांकि झारखंड सरकार की ओर से 16 अगस्त 2021 को ही जवाब दाखिल कर दिया गया है। देवघर एयरपोर्ट पर तेज हुई नामकरण की राजनीति। मुख्यमंत्री की मांग के बाद सामने आए सिद्धू कानू के वंशज, मांगा उचित सम्मान। देवघर में नवनिर्मित हवाई अड्डा अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक उड़ान भर रही है। इस एयरपोर्ट का नामकरण पहले से ही अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो चुका है, लेकिन अब इसमें बदलाव की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डा का नाम बाबा बैद्यनाथ करने की मांग की है। अब संथाल विद्रोह के नायक बंधु सिद्धू कानू के वंशज ने अपने मांग जगजाहिर की है। चाहते हैं कि सिद्धू कानू के नाम पर हो हवाई अड्डा। इस नामकरण की राजनीति का गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है, उसे ही निर्णय लेना है। इस हवाई अड्डा का शिलान्यास 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद के सिंदरी से ऑनलाइन किया था। अब चालू होने के लिए बनकर तैयार है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।